हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं केजी क्लास के वर्कशीट नंबर 118। यह वर्कशीट हिंदी विषय की होगी और इस वर्कशीट को करने से पहले कुछ संदेश हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही नहीं मस्त भी होंगे, क्योंकि बच्चों का स्वभाव तो काफ़ी मस्ती वाला होता है। और आज एक खास दिन है। आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आज आपने सही जाना, आज है संविधान दिवस। आज संविधान दिवस है। तो संविधान दिवस क्यों है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो, आप इनको पहचान लीजिए। इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान क्या है? तो हमारे यहाँ जो रूल्स रेगुलेशन है, कानून है, उसका संग्रह है संविधान। तो ये बातें काफ़ी लंबी हैं, आप इतना ही जानिए कि हमारे संविधान में जो लोग थे उनमें से ये काफ़ी प्रमुख थे, क्योंकि इन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया था। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। अब हम अपनी वर्कशीट से रिलेटेड कुछ बातों को सीखते हैं। चलिए, हम समान अक्षरों को एक दूसरे से मिलाते हैं। तो समान अक्षर कौन है? तो ग को मिलाएंगे ग से, मिल गया। ब को मिलाएंगे ब से, म को मिलाएंगे म से, और घ को मिलाएंगे घ से, और र को मिलाएंगे र से। तो समान अक्षरों वाले अक्षरों को हमने एक दूसरे से मिलान कर लिया। अब है यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखकर आपके मुंह में पानी तो आएगा ही, लेकिन चुपचाप बर्दाश्त कर लेना। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए। यहाँ जो चित्र दिए हैं उनको पहचानिए। मिठाइयाँ हैं, गाजर हैं। अब उनकी पहली आवाज वाले अक्षर से उनको मिलाइए। ब है तो ब से क्या होगा? बर्फी होगी ना। और उसके बाद है ग, तो ग से होगा गाजर। और घ से क्या होगा? घड़ी। और र से रसगुल्ले। तो आपने क्या क्या देखा? बर्फी देखी, गाजर देखा, घड़ी देखी और रसगुल्ले देखे। और इन सब में जो उनकी पहली आवाज़ थी, उस पहली आवाज़ वाले अक्षर से आपने उसको मिलाया भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक देखते हैं। और तीसरी टॉपिक है आपके लिए कि अब पतंग में दिए गए चित्र को पहचान कर उसकी पहली आवाज़ वाले अक्षर पर गोला लगाइए। तो पतंग में किस चीज़ का चित्र दिया गया है? पहले पतंग में, इस पतंग में यहाँ बैग का चित्र दिया गया है। तो बैग के चित्र में यहाँ किस चीज़ पर गोला लगेगा? ब पर लगेगा, तो आप ब पर गोला लगाएंगे। उसके बाद है यहाँ घास का चित्र है, तो घास में घ पर गोला लगाएंगे, ये हो गया घ। और फिर यहाँ एक गाय का चित्र दिया गया है, तो गाय में ग पर गोला लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सभी के चित्रों को पहचान कर इन पर गोला लगा दिया। अब है नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए। नीचे जो चित्र दिए गए उनको पहचानिए। अब उनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर को रंग से लिखिए। तो ये है रजाई, तो रजाई में पहली आवाज़ क्या होगी? र। ओके। अब ये है गाजर, तो गाजर की पहली आवाज़ होगी ग। फिर ये है बटन, तो बटन की पहली आवाज़ क्या होगी? ब। आप इसमें लिखेंगे ब। ओके, ब कुछ सही नहीं लिखाया, ब हो गया। तो इस तरह से आपने सभी सही आवाज़ लिख दिए। अब है, चलिए, नीचे दिए गए शब्दों में पहले और दूसरे अक्षर की आवाज़ को मिलाकर शब्द पढ़ना सीखें। जैसे ये है र ब रब, और घ और र घर। इसकी पहली आवाज़ घ है, दूसरी आवाज़ र है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। फिर प पहली आवाज़ और क दूसरी आवाज़, तो क्या होगा? पक। और यहाँ पहली आवाज़ है क, दूसरी आवाज़ है ब, तो दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा? कब।
हो जाएगा ना। फिर पहली आवाज़ क, दूसरी आवाज़ म, तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा, कम। तो इस तरह से आप दोनों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास कीजिए, रब, घर, पक, कब और कम। तो बच्चों आपकी वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है और यहाँ माता पिता के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं अभिभावकों के लिए कि बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हों। तो ये थी आपकी वर्कशीट, आपने वर्कशीट पूरी की। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।